परिवर्तन। अनवरत परिवर्तन ही विकास का परिचायक है। डिजिटल इंडिया का सपना आम आदमी को पारदर्शिता, सुशासन और सुविधा का अधिकार उनके अपने हाथों में देने का सपना है। इसी सपने को हकीकत में बदलने की जोरदार कोशिश की है सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग ने, और इस कोशिश को बल प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने मोबाइल गवर्नेंस को वर्ष 2015 की स्थापना दिवस का थीम बनाया। सबके हाथों में शासन और सुविधा की डोर थमाने की दिशा में एक मजबूत कदम है ये मोबाइल ऐप। वस्तुतः मोबाइल ऐप एंड्रॉयड मोबाइल पर चलने वाला एक एप्लीकेशन है। इसे इंटरनेट के माध्यम से चलाया जाता है। सरकार के द्वारा कई प्रकार की सेवाओं की जानकारी तो ली ही जा सकती है। इन सेवाओं को अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करके घर बैठे भी प्राप्त किया जा सकता है। जिन सेवाओं के ऐप तैयार किए जा चुके हैं, चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। रक्तदाता अथवा ब्लड डोनर ऐप। रक्तदाता अथवा ब्लड डोनर ऐप के द्वारा आम लोग झारखंड के सभी शहरों में स्थित रक्तदान करता, ब्लड बैंक, ब्लड ग्रुप, रक्त की उपलब्धता जैसी आवश्यक जानकारियां अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। कूड़ा कचरा अथवा गार्बेज प्रबंधन ऐप। कूड़ा कचरा अथवा गार्बेज प्रबंधन ऐप के द्वारा आम लोग राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान में अपने शहर को स्वच्छ करने में भागीदारी निभा सकते हैं। इसके लिए आप जहां भी कूड़ा देखें, उसको इस ऐप के माध्यम से जियो टैग्ड फोटोग्राफ अथवा गूगल मैप पर दिखा दें। तुरंत इसका अलर्ट खुद ब खुद नगर निगम एवं प्रशासन को मिल जाएगा और वो चिन्हित स्थान पर कूड़ा उठाने के लिए त्वरित कार्रवाई कर सकेंगे। मैं भी पुलिस ऐप। अपराध नियंत्रण के लिए मैं भी पुलिस ऐप विकसित किया गया है, जिसके द्वारा घटित आपराधिक घटना की जानकारी जियो टैग्ड फोटोग्राफ अथवा गूगल मैप पर दिखाया जा सकता है। इससे तुरंत इसका अलर्ट खुद ब खुद संबंधित थाना एवं पुलिस अधिकारियों को मिल जाएगा एवं वो आवश्यक त्वरित कार्रवाई कर सकेंगे। एम संवाद ऐप। आम समस्याओं के निपटारे के लिए एम संवाद ऐप विकसित किया गया है, जिसके द्वारा आम लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उन शिकायतों पर की गई कार्रवाई की स्थिति जान सकते हैं और आवश्यकता अनुसार अपनी शिकायत से संबंधित फोटोग्राफ भी सबूत के तौर पर भेज सकते हैं। शिकायतों के समाधान तक खुद उनका अनुश्रवण यानी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। झारखंड फसल प्रबंधन सूचना ऐप। झारखंड फसल प्रबंधन सूचना अथवा क्रॉप इंफॉर्मेशन ऐप के द्वारा राज्य के किसान भाई लगाए जा सके फसल से संबंधित हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही गूगल मैप पर अपने फसल की स्थिति डालकर मौसम, बीमारियों, बचाव के उपाय आदि के संबंध में विशेषज्ञों से राय प्राप्त कर सकते हैं। वृक्षारोपण अथवा प्लांटेशन प्रबंधन ऐप। वृक्षारोपण अथवा प्लांटेशन प्रबंधन ऐप के द्वारा आम लोग वृक्षारोपण से संबंधित हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐप भी जियो टैग फोटोग्राफ की सुविधा से युक्त है, जिससे आप वृक्षारोपण की गतिविधि को सर्वर पर देख सकते हैं। पौधशाला अथवा नर्सरी प्रबंधन ऐप। पौधशाला अथवा नर्सरी प्रबंधन ऐप के द्वारा आम लोग राज्य में स्थित पौधशालाओं से संबंधित हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐप भी जियो टैग्ड फोटोग्राफ की सुविधा से युक्त है, जिस पर स्थल अपलोड करने पर पौधशाला एवं पौधों की उपलब्धता आदि की जानकारी सर्वर पर उपलब्ध हो जाती है। निरीक्षण प्रतिवेदन सूचना प्रबंधन ऐप।
सरकार के द्वारा अपनी विकासात्मक योजनाओं का सतत अनुश्रवण अथवा मॉनिटरिंग की जाती है। आम लोग भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें, इसके लिए निरीक्षण प्रतिवेदन सूचना प्रबंधन अथवा इंस्पेक्शन रिपोर्ट इंफॉर्मेशन ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से जहां अधिकारी अपना निरीक्षण एवं अनुश्रवण सुगमता से कर सकते हैं, वहीं इसका डाटाबेस भी सरलता पूर्वक तैयार हो सकता है। आम लोग इसमें अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का फीडबैक दर्ज कर सकते हैं। झार सेवा ऐप विद्यार्थियों तथा रोजगार के लिए प्रयासरत लोगों के लिए झार सेवा ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके सेवाओं की जानकारी, ऑनलाइन आवेदन और आवेदन की स्थिति की जानकारी तो ली ही जा सकती है, अपना फीडबैक भी दर्ज किया जा सकता है। कर्मचारी सेवा प्लस। कर्मचारी सेवा प्लस के नाम से तैयार ऐप से सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं की जानकारी आसानी से ली जा सकती है। इसमें कर्मचारियों के संबंध में उनके पद, पदस्थापन, वेतन, भविष्य निधि आदि जैसी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इन मोबाइल ऐप्स के अलावा न्यायिक सेवा तथा सूचना सेवा की विस्तृत जानकारी के लिए विधि वेब पोर्टल भी तैयार किए गए हैं, ताकि इन सेवाओं से संबंधित सारी जानकारी पोर्टल पर जाकर हासिल की जा सके तथा आवश्यकता अनुसार आवेदन किया जा सके। मोबाइल की सीमाओं तक इन पोर्टलों से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये तो महज एक शुरुआत है। इन कोशिशों से डिजिटल इंडिया के सपनों को सच करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सशक्तता का आभास मिलता है और मिलती है एक अनूठी ऊर्जा कदम बढ़ाने की, बदलाव की ओर।